नमस्कार दोस्तों, आज की ये वेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे पूजा नाम की एक लड़की की जो पटना में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट और छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पूजा का बर्थडे था, तो पूजा की फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद पूजा की फ्रेंड्स ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट में से बाहर जाने लगे कि तभी उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठे एक 24 साल के लड़के ने पूजा को आवाज लगाई। जो रेस्टोरेंट के काउंटर पर कैशियर का काम करता था, उसने पूजा को आवाज लगाई और पूजा को उसके बर्थडे का गिफ्ट दिया। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैम आप बहुत सुंदर औरत, बहुत मासूम भी हो और बहुत प्यारी हो। वैसे मेरा नाम रोहित, आपको मेरा लेटर पक्का कैसा लगा जरूर बताइएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। अगली बार जब पूजा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट आई तो काउंटर पर बैठा रोहित सिर्फ पूजा की तरफ ही देखा, लेकिन पूजा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी पूजा रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देख लेती, पर रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पूजा ने रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन जब पूजा रोहित की बातों का रिप्लाई देने रेस्टोरेंट आती है तो वो देखती है कि काउंटर पर रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पूजा सोचती है कि शायद रोहित की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आज काम पर नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया। अब पूजा थोड़ी परेशान सी रहने लगी और काउंटर पर जाकर पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? फिर काउंटर पर बैठा लड़का पूजा को बोलता है, नहीं रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। फिर अगले दिन पूजा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और पूजा को देखकर रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आती है। रोहित पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम आप यहाँ पे और आपकी फ्रेंड्स नहीं आई? पूजा, नहीं बात कुछ ऐसी है, मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। रोहित, अच्छा किया मैम आप यहाँ आ गई, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रोहित पूजा और अपने लिए कुछ खाने का लेकर आता है। अब दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। पूजा रोहित को कहती है, रोहित मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित, बोलो मैम। पूजा, क्या तुम मुझे कल क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर मिल सकते हो? रोहित, ठीक है मैम, मैं कल क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर आपसे मिलूंगा। अब थोड़ी ही देर बाद दोनों क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। पूजा रोहित को कहती है, रोहित मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और अपना करियर भी देखना है। मुझे इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपना करियर खराब नहीं करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लड़की के सामने ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की को लड़कों से प्यार हो तो वो खुद आकर प्यार का इजहार करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।